प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। कि अक्षय तृतीया पर किए गए कार्यों का फल अक्षय होता है। अक्षय मतलब जो कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। तो अक्षय तृतीया जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है, एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा मौका है। और वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन को महत्वपूर्ण मानते हैं। उसका कारण यह है कि जीवन दो ग्रहों से चलता है, सूर्य से और चंद्रमा से, और सूर्य चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में होते हैं। सूर्य होते हैं मेष में और चंद्रमा होते हैं वृषभ में। इसलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का जो फल है वो अक्षय हो जाता है। सूर्य भी उच्च का हो करके कृपा कर दे, चंद्रमा भी उच्च का हो करके कृपा कर दे, तो जीवन में ज्यादा किसी की जरूरत नहीं है आपको। इसीलिए जब दोनों की कृपा बराबर मात्रा में आपको मिलती है तो आप जो काम करते हैं उसका शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम, जैसा भी परिणाम है, वो परिणाम निरंतर मिलता रहता है, वो परिणाम अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, जिसका नाश ना हो। इसलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर आप जो भी काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो उसके परिणाम भी आपको लंबे समय तक मिलेंगे, खराब काम करेंगे तो उसके परिणाम भी आपको लंबे समय तक मिलेंगे। यानी इस तिथि को जो कार्य आप करेंगे उसके परिणाम का क्षय नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि वैशाख शुक्ल तृतीया को यानी अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। इसी दिन से बद्रीनाथ के मंदिर के कपाट खुलते हैं और ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन साल में एकमात्र दिन वृंदावन में जो भगवान बांके बिहारी हैं उनके चरणों का दर्शन केवल अक्षय तृतीया पर होता है। बाकी साल भर उनके पैर वस्त्रों से ढके रहते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया पर उनके चरण हटाए जाते हैं। चरणों पर से वस्त्र हटाकर उन चरणों का दर्शन भक्तों को करवाया जाता है। अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है, खास तौर से सोना खरीदा जाता है और ये माना जाता है कि अगर अक्षय तृतीया पर घर में सोना आएगा तो साल भर घर में सोना आता रहेगा। और अक्षय तृतीया पर तमाम चीजों का दान भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दान करने का जो पुण्य है वो आपको साल भर मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। तो सामान खरीदने से धन की प्राप्ति होती रहेगी और दान का पुण्य अक्षय बना रहेगा। यानी दान करने के जो शुभ फल हैं वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अक्षय तृतीया के साथ एक बात और भी है कि ये वर्ष का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। यानी बिना किसी शुभ मुहूर्त के, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी गणना के आप अक्षय तृतीया पर कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। यानी अगर आपको विवाह करना है, गृह प्रवेश करना है, गृह निर्माण करना है, नई चीजें खरीदनी हैं, तो अक्षय तृतीया पर इसकी शुरुआत करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। इसलिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा शादियां, सबसे ज्यादा विवाह अक्षय तृतीया पर होते हैं। इस साल जो अक्षय तृतीया का संयोग है वो 22 अप्रैल को है, जिसका पालन हमें करना चाहिए। देखिए, अक्षय तृतीया पर धन प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है। तो मुख्यतः
उसके लिए माता धनलक्ष्मी की पूजा की जाती है और वैभव के लिए माता ललिता की, माता राजराजेश्वरी की, माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा भी की जाती है। लेकिन मुख्यतः अक्षय तृतीया पर पूजा की जाती है माता लक्ष्मी की। कैसे करेंगे पूजा? प्रातः काल घर में शीतल जल से स्नान कर लें। शाम को पूजा करना चाहते हैं तो शाम को स्नान कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। हमेशा इस बात को याद रखें कि माता लक्ष्मी की पूजा कभी अकेले नहीं होती, या तो भगवान गणेश के साथ होती है या भगवान विष्णु के साथ होती है। अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ करिए। उन्हें सफेद फूल अर्पित करिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। आप चाहें तो भगवान विष्णु के मंत्र अलग से जप लें, आप चाहें तो माता लक्ष्मी के मंत्र अलग से जप लें, और अगर आप चाहें तो दोनों के संयुक्त मंत्र जैसे ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। और जप करने के बाद मन में ये संकल्प लें कि आज मैं किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करूंगा या दान करूंगी। ये संकल्प लेकर के आप आगे बढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि अक्षय तृतीया पर ज़्यादातर लोग पूजा उपासना करते हैं, सोना खरीदते हैं और इसी को शुभ मानते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो अक्षय तृतीया पर जरूर करना चाहिए, जो विशेष शुभ होता है? अक्षय तृतीया पर ऐसे कार्य करिए जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो, यानी ऐसा काम करें जिसके शुभ परिणाम आपको लंबे समय तक मिलते रहें। अक्षय तृतीया पर थोड़ा सा समय निकाल करके सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपको मौका मिले पूजा, उपासना, ध्यान जरूर करिएगा और अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर अगर आप मधुर व्यवहार रखेंगे तो साल भर आपका व्यवहार मधुर बना रहेगा। और अक्षय तृतीया पर संभव हो तो किसी व्यक्ति की सहायता जरूर करिए। जिस तरीके से आप कर सकते हैं, अन्न से, वस्त्र से, भोजन से, सेवा से सहायता जरूर करें और कुछ न कुछ दान जरूर करें। सोना खरीदना अच्छी बात है, सोना खरीदिए ताकि आपके घर में सोना साल भर आता रहे, सोने की कमी ना हो। लेकिन कुछ ना कुछ दान भी आप जरूर करते रहिए। अगर आप अक्षय तृतीया पर कुछ ना कुछ दान करते रहेंगे तो दान का जो पुण्य है, दान का जो अक्षय फल है, वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इसलिए जो आपकी सामर्थ्य है, जितना आप कर सकें उतना दान जरूर करें। अक्षय तृतीया का समय गर्मी में आता है आमतौर पे, तो लोगों को जल पिलाइए, पौधों में पानी डालिए, अच्छा होगा। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप खरीद सकते हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना या कीमती वस्तु खरीदना भी शुभ होता है। अक्षय तृतीया पर सोना या कीमती चीजें, आभूषण, अच्छे बर्तन, अच्छे सामान, वाहन, ये सब खरीदना भी अक्षय तृतीया पर बहुत अच्छा होता है। अक्षय तृतीया पर अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है और उसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सोना अगर आप खरीदना चाहते हैं, वैसे तो अक्षय तृतीया सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी मौका मिले आप कभी भी सोना खरीद लीजिए। लेकिन अगर उपयुक्त समय आप पूछना चाहते हैं तो सोना खरीदने का सबसे उपयुक्त समय होगा दोपहर का।
अगर आप सोना ना खरीद सकें, हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो या इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सोने के आवरण वाली, जिस पे सोने की पॉलिश हुई हो, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ हो, ऐसे वस्तु, ऐसे आभूषण खरीद सकते हैं। या पीतल की वस्तुएं, पीली धातु की वस्तुएं, पीतल की वस्तुएं या पीतल के आभूषण भी आप खरीद सकते हैं। और जब आप सोना खरीदें तो सोना खरीदने के साथ कोई ना कोई धातु दान के लिए जरूर खरीदें। जैसे चांदी का सिक्का खरीद लें, अगर बहुत पैसा है तो सोने का क्वाइन खरीद लें, या तांबे का या पीतल का कोई बर्तन खरीद लें। कोई ना कोई धातु जरूर खरीदिएगा जिसको आप दान करेंगे। पहले किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा। अक्षय तृतीया पर निर्धन व्यक्ति को धातु का दान करिए, मेटल की चीज का दान करिए, या अन्न का, वस्त्र का, भोजन का, इसका भी दान करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, इसका भी दान करिए। इसके बाद जो आपने सोना खरीदा है वो सोना ले जाकर के पहले आप भगवान को समर्पित करें। सोने के अंदर रजोगुण होता है और सोना बहुत जल्दी तामसिक हो जाता है, उसके अंदर निगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आ जाती है। इसीलिए सोने को पहले आप प्रभु को समर्पित करें, उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, वो आप करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद सोने का प्रयोग करना आरंभ करें। हमेशा इस बात को याद रखें कि जब आप सोना लेंगे तो पहले आप किसी को दान करेंगे कोई चीज, खाने की, पीने की, अन्न, वस्त्र, या सोने की कोई चीज या मेटल की कोई चीज दान पहले करना है। और दान करने के बाद प्रभु को अपनी खरीदी हुई चीज अर्पित करनी है, और इसके बाद इसको धारण करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर आप अक्षय तृतीया पर सोने का प्रयोग करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे? सोने का एक चौकोर टुकड़ा बनवाइए। अगर सोना अफोर्ड नहीं कर सकते तो पीतल का एक चौकोर टुकड़ा बनवाइए। इस पर लिखवाइए श्रीं। श्री पर बिंदु लगा देंगे, श्रीं हो जाएगा। इस पर श्रीं लिखवाइए और इसको अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी को समर्पित करिए। और इसके बाद मां लक्ष्मी के सामने बैठ जाएं, एक विशेष मंत्र का जप करेंगे 108 बार, यानी 1 माला, 3 माला या 11 माला। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मै नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मै नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है कम से कम 1 माला, 3 माला या 11 माला। मंत्र जप करने के बाद अक्षय तृतीया पर ही उस सोने के टुकड़े को या पीतल के चौकोर टुकड़े को लाल धागे में या सोने चांदी की चेन में अपने गले में धारण कर लेंगे। इसको आप निरंतर पहने रखिएगा, अगले अक्षय तृतीया तक इसको धारण करते रहिएगा। आपकी संपन्नता अक्षय हो जाएगी। और याद रखिए, इसको धारण करके कभी भी मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। ये लक्ष्मी जी का सिद्ध यंत्र है और सिद्ध यंत्र की तरह काम करेगा।
इसलिए इसको पहन करके अगर आप मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे तो इसका प्रभाव आपके लिए निष्फल हो जाएगा। अक्षय तृतीया पर गाड़ी खरीदने की कोई मनाही नहीं है, शुभ काम है, शुभ वाहन है, आप बिल्कुल अक्षय तृतीया पर खरीद लीजिए। अपने घर में वाहन ले आइए, बहुत अच्छा है। या बिजली का सामान, लोहे का बना हुआ सामान, माइक्रोवेव अवन है, एयर कंडीशनर्स हैं, ये भी आप अक्षय तृतीया पर सामान्यतः खरीद सकते हैं। इस बार का एक पेंच है, इस बार की एक प्रॉब्लम ये है कि इस बार अक्षय तृतीया है शनिवार को, और शनिवार को ज़्यादातर लोग लोहा खरीदने से बचते हैं या लोहा नहीं खरीदते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को कहूँगा, अगर आप लोहा नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप अक्षय तृतीया पर पैसे दे दीजिए। अपने वाहन के लिए पैसे दे दें, अपने सामान के लिए पैसे दे करके उसे बुक करा लें और उसकी डिलीवरी अगले दिन ले लें, लेकिन बुकिंग अक्षय तृतीया पर कर लें, यानी शुभता की शुरुआत आपको कर लेनी चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि जिनकी कुंडलियों में शनि अच्छा होता है या जिनकी कुंडलियों में शनि ग्रह की स्थिति अनुकूल होती है, अगर ऐसे लोग शनिवार को लोहे की चीज़ खरीदते भी हैं, वाहन खरीदते भी हैं, तो उससे कोई बहुत बड़ा मामला खराब नहीं होता या बहुत बड़ा मामला बिगड़ता नहीं है। बिगड़ता तब है जब आपकी कुंडली में शनि खराब है, चौपट है, और आप शनिवार को लोहा ले आते हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो वैसे मैं दर्शकों को यही कहूँगा कि अगर आपको अक्षय तृतीया पर वाहन लाना है या लोहे की कोई चीज़ अपने घर में लानी है, कुंडली में शनि ठीक है तो बिल्कुल ले आइए। कुंडली में शनि ठीक नहीं है तो आप केवल बुकिंग कर लीजिएगा, सामान अगले दिन डिलीवरी लीजिएगा। और सोना, चांदी, पीतल, तांबा ये खरीदने की कोई मनाही नहीं है, ये आप शनिवार को खरीद लें, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि इस दिन जो काम किया जाता है वो काम लंबे समय तक चलता है, उसके शुभ परिणाम अक्षय होते हैं, उनका नाश नहीं होता। लेकिन आप ये मत समझिए कि कुंडली में बहुत खराब योग है तो अक्षय तृतीया पर विवाह करने से उस खराब योग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बुद्धिमानी ये कहती है कि पहले आप देखिए कि कुंडली में अगर कोई गड़बड़ योग है तो उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए, ये उपाय जरूर देखिए, उपाय करिए और उपाय करने के बाद फिर अक्षय तृतीया पर विवाह करिए। यानी अपनी तरफ से कोई चूक मत करिएगा, केवल इसी भरोसे मत रहिएगा कि मैंने तो अक्षय तृतीया पे शादी करवाई है, लड़के लड़की की कुंडली नहीं मिल रही थी, बहुत खराब मिल रही थी, लेकिन मैंने अक्षय तृतीया पे शादी करवाई, अब शादी चल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप पहले कुंडली मिला करके देख लें, कोई कमी है तो उसका उपाय कर लें, उसका परिहार कर लें, और उसके बाद जब आप अक्षय तृतीया पर विवाह करेंगे तो आपके परिहार के उपायों की वजह से और अक्षय तृतीया की तिथि की वजह से आपको लाभ होगा। दूसरा, विवाह के बारे में एक बात जरूर समझिए कि जब किसी बालक बालिका का विवाह होता है तो दरअसल एक नए जीवन की शुरुआत होती है। तो विवाह का सही मुहूर्त क्या है, किस समय में शादी शुरू करनी चाहिए, उस समय की एक कुंडली बना करके देख लें कि वो कुंडली कितनी बलवान बन रही है। सही मुहूर्त, सही परिहार के उपाय और उसके ऊपर अक्षय तृतीया की तिथि रहे तो परिणाम 100% बेहतर होंगे। लेकिन मुहूर्त पर, परिहार पर भी ध्यान देना होगा, केवल अक्षय तृतीया के भरोसे आप नहीं चल सकते। अक्षय तृतीया पर अन्न का, वस्त्र का, भोजन का, धातुओं का दान करना अच्छा होता है, लेकिन वैशाख महीने में जल का दान करना और अन्न का दान करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप दान करना चाहते हैं, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न का, जल का, भोजन का, वस्त्र का दान करें, बहुत अच्छा होगा। वैसे अभी हम आपको अलग अलग राशियों के अनुसार भी बताएंगे
कि आपको कौन सा दान करना चाहिए, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अन्न, जल और वस्त्र का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार अक्षय तृतीया पर जरूर करिएगा। धन का दान भी कर सकते हैं, और अगर आप अक्षय तृतीया पर दान करते हैं तो दान का जो पुण्य है वो अक्षय रहेगा। दान के शुभ परिणाम आपको लंबे समय तक मिलते रहेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।